ये सरकार ही ऐसी है। जब किसान अपने मुद्दे पे बात करते हैं तो 700 किसानों की बलि ले लेती है। जब स्टूडेंट, जब छात्र अपने मुद्दे पे बात करते हैं तो छात्रों की बलि लेने पे आमादा है। ये ऐसी सरकार, मैं केंद्र सरकार से बोलना चाहता हूँ कि तुम इंसान हो या केवल देवी देवता के अवतार हो, बिना खून लिए, बिना बलि के, बिना शहादत के तुमको सुनाई नहीं देती। बंदूक के बल पे सत्ता में रहना चाह रहे हैं, लोगों को मानसिकता को दबाना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसा नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो पैसे जोड़ जोड़ के गाड़ी खरीदी थी, अब वो गाड़ी खराब हो रही है, सड़क पे चल रहे हैं तो सड़कें खराब हो रही है। दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गडकरी साहब हैं, ठीक है, तो इस्तीफा देना चाहिए। डेफिनेटली गडकरी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री के बाद क्या अगला नंबर नितिन गडकरी का है? ये सवाल आप जोरों से उठ रहा है क्योंकि एक के बाद एक अलग अलग मंत्रियों के इस्तीफे लोग मांग रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा अमित शाह के इस्तीफे के लिए किस तरीके से युवा सड़क पर उतरे हैं। तो क्या E20 से जिस तरीके से लोगों की गाड़ियों और पैसों का नुकसान हो रहा है, क्या लोगों में इतना गुस्सा है कि आने वाले समय में नितिन गडकरी का इस्तीफे की भी मांग उठ सकती है? बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन नाम है। निजामुद्दीन जी, गाड़ी में दिक्कत चल रही है? गाड़ी में भी दिक्कत चल रही है। देखिए, देश के अंदर हर क्षेत्र में दिक्कत ही दिक्कत है जी मैडम। जब से ये सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, ये देश की जनता को परेशान करके रख दिया है। गरीब जनता तो इतना ही मचा रही है, पहले तो महंगाई से, मतलब हर क्षेत्र के अंदर इन्होंने पत मचा के रख दी है देश के अंदर। सारी जनता व्याकुल हो गई है इनसे। रही बात देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि किसी के घर में जब ईमानदारी ख़त्म हो जाती है वो घर ख़त्म हो जाता है। हमने पढ़ा था कि ईमानदारी जो है एक सर्वोत्तम नीति है और उसी नीति पे घर चलता है, उसी नीति पे राज्य चलता है, उसी नीति पे देश चलता है। तो जिस घर के अंदर ईमानदारी ही ख़त्म हो गई हो तो इस देश को बचाने के लिए कुछ लोग हैं जो आए हैं और लड़ रहे हैं इनसे। तो नितिन गडकरी के बारे में लोगों के अच्छे विचार रहा करते थे कि एक मंत्री है जो काफ़ी सच्चा है, ये है। क्या लगा उन्होंने भी दिल तोड़ दिया जनता का? देखिए, ऐसा है कि ये तो देखा गया है कि अंगुलीमाल डाकू का नाम लोग सुने होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे वेशभूषा में रहते हैं और हड़प कर के चले जाते हैं। बाद में सॉरी मांग ले, इस्तीफा दे दे, लेकिन नुकसान तो हो ही जाता है। नुकसान तो हो ही जाता है। क्या लोगों में इतना गुस्सा है कि अब इस्तीफे की मांग की जा सकती है? गुस्सा तो इतना है कि इनको तो पहले अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को, क्योंकि इनको देर करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि देश की जनता और युवा और हर क्षेत्र के लोग इतनी गुस्सा में हैं कि बताया नहीं जा सकता है। इनको समझ में आनी चाहिए ये बंदूक के बल पे सत्ता में रहना चाह रहे हैं, लोगों को मानसिकता को दबाना चाहते हैं। भारत के लोग ऐसा नहीं है। भारत के लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़े दिन के लिए आपने इनको बहका दिया और सत्ता में रहे, लेकिन आपकी जो चरित्र है वो ठीक नहीं है। लेकिन डर भी निकल गया है लोगों का। हाँ, डर निकल चुका है। भारत के लोग डरते कब हैं? अब इस्तीफे से नीचे लोग बात ही नहीं करना। बिल्कुल नहीं, इनको तो दे देना चाहिए इनको तो इस्तीफा, ईमानदारी हो तो दे ही देना चाहिए। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में ये भ्रष्टाचारी, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचारी इनके है। अभी जांच हो जाए तो 75 से 80% इनके मंत्री सारे जेल के अंदर होंगे। संविधान को ही चार में सारे नेता लिप्त, लेकिन गडकरी जी को तो लोग सोचते थे बहुत अलग चरित्र के हैं, कुछ हैं। जिस तरीके से उनकी E20 पॉलिसी आई है और आम जनता का तेल निकल गया है, क्या पूरा पोल पट्टी खोल दी उनको? देखिए, एक्चुअली क्या है कि गडकरी जी ने नो डाउट सड़कों में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले इतने सड़कें डेवलप नहीं थी वो काफ़ी डेवलप हो गई। तो इसकी वजह से हाईवे डेवलप होने की वजह से लोगों के पास गाड़ियाँ भी आई। जब लोग हाईवे पे चलने लगे तो देख रहे हैं कि जो पुल हो, सड़क हो, हर एक साल में ख़राब हो रही है, एक साल में ढह रही है। तो लोगों को समझ में है कि पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चीज़ थी नहीं, हमारे पास आ जाती है तो खुशी हो जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार के पीछे ना एक मीडिया मैनेजमेंट है, इवेंट वाली ये सरकार है जो हर चीज़ को इतना बड़ा इवेंट बना देती है। जनता के दिमाग में किस तरीके से चीज़ों को, गलत चीज़ों को भी सही चीज़ें भर देना। आज दिन रात मीडिया पे आप देख लीजिए, आज जो देश की दुर्गति हुई है वो कहीं ना कहीं सरकार से ज़्यादा जिम्मेदार मीडिया है।
क्योंकि मीडिया ने हर चीज़ को इस तरीके से बनाया कि लगता है जैसे कि एक बताइए, हमारा माननीय सांसद जो इस समय सांसद है, उन्होंने कहा कि हमें तो आज़ादी 2014 में मिली, तो अब बता दिए ना कि देश के लोगों का, एक सांसद का ये हाल है, तो देश के लोगों को मीडिया के थ्रू इन्होंने किस तरीके से क्या चीज़ें भर रखी है। तो जैसे लोगों का विश्वास उठ रहा है, चाहे वो कोई भी विभाग का मंत्री हो, देखिए अमित शाह को लेकर भी लोगों में अब अविश्वास पैदा हो चुका है, इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्या नितिन गडकरी जी का भी इस्तीफा मांगा जाना चाहिए या उनको खुद दे देना चाहिए? देखिए, आज की डेट में आम आदमी बहुत त्रस्त है, महंगाई से हर तरीके से त्रस्त है। किसी भी तरीके से सड़कें अच्छी होने की वजह से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है कि आप 2 महीने पहले टिकट बुक कराएंगे तो टिकट मिलेगी। तो एक आम आदमी ने, मिडिल क्लास ने एक छोटी सी गाड़ी ले ली, जो दिल्ली के, आपको पता है कि दिल्ली में रहने वाले लोग आसपास के स्टेटों से आते हैं, तो सोचते हैं कि चलो सड़कें बन गई तो अब गाड़ी ले लेते हैं, रेलवे में टिकट ना मिले तो महीने 2 महीने में हम अपने घर बच्चों को साथ गाड़ी में हो आएंगे। लेकिन अब जो इथेनॉल वाला है, इसकी वजह से जो लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही है, बड़ी मुश्किल से तो पैसे जोड़ के गाड़ी खरीदी थी, अब वो गाड़ी खराब हो रही है, सड़क पे चल रहे हैं तो सड़कें खराब हो रही है। दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? गडकरी साहब हैं, ठीक है, तो इस्तीफा देना चाहिए। डेफिनेटली गडकरी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है आने वाले समय में सड़कों पे लोग नजर आ सकते हैं इस्तीफे के लिए। बिल्कुल, अब जो है ना कि ये सीएनजी के प्रोटेस्ट, जेएनजी के प्रोटेस्ट से अभी जो हुआ है, लोगों के अंदर जो एक मीडिया के थ्रू डर बिठाया गया था, वो डर निकल चुका है। अब हर कोई बात कर रहा है, ठीक है, हर कोई सवाल उठा रहा है। अब मैं तो अभी इंडिपेंडेंट का मीडिया को सुन रहा हूँ कि पब्लिक से ज़्यादा इनके अंदर, जो भाजपा के अंदर जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा खुश हो रहे हैं जिस तरीके से सवाल राहुल जी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस्तीफे से नीचे अब लग रहा है जनता बात नहीं करने वाली है, नो इफ एंड नो बट, जो मंत्री सही काम नहीं करेगा इस्तीफा मांगा जाएगा। देखिए, इस्तीफा मांगा जाएगा, ये मतलब मालूम है क्या, मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दिखा रही है कि लोग इस्तीफा मांग रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक अंग है। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको सरकार चुन के किसी ने कोई पोस्ट पे बैठाया है, अगर आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करोगे तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आज से इस्तीफा मांगा जाएगा। और इस्तीफा क्यों मांगा जाएगा? मैं केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, मेरा सिंपल सा सवाल है उनसे कि आपसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जेएनजी का सर फोड़ना, हाथ तोड़ना, पैर तोड़ना, पायलट गन चलाना, मैं बिहार से आता हूँ, सिवान से, और सिवान में AK-47 चला देना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के किस प्रावधान में ये मेंशन किया गया? कहीं नहीं है, संविधान में कहीं ये नहीं बोला गया कि अगर आपके खिलाफ कोई इस्तीफा मांगता है, प्रदर्शन करता है, तो आप AK-47 चला दोगे। सरकार उसे नकार रही है सिरे से कि कहीं गोलियां नहीं चली। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है हमें। 3 लोगों को, सिवान जिला से हूँ मैं, सिवान जिला में 3 लोगों को गोली लगी है। 2 बच्चे, एक कंधे पे लगा, एक के पीछे लगा, एक के पैर में गोली लगी है, AK-47 से लगी। और सिवान के SP और DM इसको स्वीकार किया है कि गोलियां चली है, और उस पदाधिकारी को, जो उनका पुलिस का अधिकारी था, उसको लाइन हाजिर कर दिया गया, उस पर कार्रवाई चल रही है। चोरी करती है सरकार, ऊपर से सीना चोरी करती है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप नटवरलाल मत बोलो। नटवरलाल सिवान से था, जहां से राजेंद्र बाबू थे वहीं से नटवरलाल था। ये सरकार नहीं है, नटवरलाल का रोल अदा कर रहा है। और सरकार, देखिए, मैं बोलता हूं, प्लीज, मैं किसी धार्मिक बात पे मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं। हमारे सनातन में एक आस्था है जिसमें काली जी का पूजा होता है। काली जी का पूजा होता है ना, जब काली माता का पूजा होता है ना, तो क्या होता है? बकरे हलाल होते हैं, ज़बह किया जाता है, उसको हलाल किया जाता है, हलाल करके खून की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ हमारे देवी देवता ऐसे हैं जिनको जब तक आप कोई बलि नहीं दोगे तब तक वो बात नहीं मानते। ये सरकार ही ऐसी है, जब किसान अपने मुद्दे पे बात करते हैं तो 700 किसानों की बलि ले लेती है। जब स्टूडेंट, जब छात्र अपने मुद्दे पे बात करते हैं तो छात्रों की बलि लेने पे आमादा है। ये ऐसी सरकार, मैं केंद्र सरकार से बोलना चाहता हूँ कि तुम इंसान हो या केवल देवी देवता के अवतार हो, बिना खून लिए, बिना बलि के, बिना शहादत के तुमको सुनाई नहीं देती। ये T20 से आम जनता की शहादत मांगी जा रही, जिस तरीके से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है। बच्चे मारे गए, नीट परीक्षा पे 20 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, ले लिया ना बलि सरकार ने। अब ये E20 की बात आ रही, जब तक आप रोड पे नहीं आओगे, रोड पे आओगे, संसद मार्च करोगे, 47 चलेगा, पायलट गन चलेगा, आंसू गैस के गोले चलेंगे और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको, आपके बच्चे को अनाथ कर दिया जाएगा। तो ये बलि लेने की एक तैयारी है। लेकिन भारत का इतिहास रहा है कि भारत शहादत देने पे पीछे नहीं हटा है। जब भी भारत के शाख पे सवाल उठा है, भारत ने अपने बलिदान दिया और भारत को बचाया है। और इस निरंकुश तानाशाह
डिक्टेटर के खिलाफ भी लोग शहादत होने के शहीद देने के लिए अपने शहादत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को बर्बाद नहीं होने देंगे। इस्तीफा मांगेंगे आप नितिन गडकरी? इनको नैतिक आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि E20 आएगा तो आपके पेट्रोल की कीमत कितनी 35 या 40 रुपीज हो जाएंगी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं इस बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या तुम सरकार में हो, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तो मेरे भाई अच्छे आर्किटेक्चर को लेके आओ। तुम क्या करते हो, कोई भी चीज़ लाके जनता पे थोप देते हो, उसके बाद से कंप्लेंट, अरे कितना नुकसान हो रहा है, रोड पे जनता आई कि नहीं आई, बलि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद से तुम काम करते हो। अरे भाई कैसे लोग हो आप? यानी थोपा जाता है। नितिन गडकरी जी का इस्तीफा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वजह उसकी यह है कि देखिए उन्होंने ये बात बोली थी कि एथेनॉल अगर मिलाएंगे तो एक तो आपके पैसे कम होंगे पेट्रोल के, ठीक है, 15-20 रुपए लीटर में आपको पेट्रोल देंगे। दूसरा ये है कि आपका माइलेज बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, लोगों की 1-1, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं इस टाइम पे। तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पर राजतंत्र और डिक्टेटरशिप तो है नहीं। तो ये कैसे फरमान जारी कर दिया इन्होंने, कैसे एक्सपेरिमेंट कर दिया। मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ, यहाँ पर तो बेटा बचाओ स्कीम के तहत काम किया जा रहा है। कौन अपने बेटे को बचा रहा है? भाई नितिन गडकरी साहब बचा रहे हैं बेटे को अपने। उनके बेटों की कंपनी है एथेनॉल की। बेटे को उठाने के लिए देश की जनता का बिल्कुल, पट्टा मुझे तो कल ही पता चला है कि नितिन गडकरी साहब जो है वो देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है। मैं तो इससे पहले ये समझ रहा था। आपको ये बताइए, आपको ये हक किसने दे दिया? आप रोड एंड हाईवे मिनिस्टर हो, आपसे रोड तो सही से बन नहीं रहे। आप ये देखो, हर 25-30 किलोमीटर हाईवे पर उन्होंने टोल बैरिकेड्स लगा दिए हैं। मतलब ये मैं समझता हूँ कि अंग्रेजों के टाइम पे भी इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। एंटी नेशनल बोल रहे हैं वो जो लोग इन पर सवाल। जाहिर सी बात है, एंटी नेशनल तो है ही हम। अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम देश में तानाशाही चल रही है ना, लोकतांत्रिक देश तो हमारा रहा नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है हमारी। इस्तीफा मांगा जा सकता है। बिल्कुल, हम इस्तीफा तब तक हम जो है अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, अभी आपने देखा होगा यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा। क्यों मांग रहे थे इस्तीफा? 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। किसान आए यहाँ पर, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीजा। उसकी वजह यह है, उन्हें पता है कि हमने सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया, इलेक्शन कमीशन हमारा, ठीक है। और क्या नाम है, अब मुश्किल में सरकार आ गई है, जो मंत्री काम नहीं करेगा उसका इस्तीफा मांगा जाए। भाई बिल्कुल, जो मंत्री काम नहीं करेगा उसका इस्तीफा मांगेंगे और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा मांगेंगे। अब तो गन्ना लेके हाथ में बिल्कुल लग रहा है रेडी है। आने वाले अभी तो आप गन्ने का जूस भी पी सकते हो आराम से, लेकिन आने वाले टाइम में तो मुझे लग रहा है गन्ने का जूस पीना तो बहुत दूर है। गन्ने के मिल जाए ना, वो ही बहुत है। ऐसा हाल हो जाएगा? होगा क्या? हो नहीं जाएगा, हो चुका है। गन्ना किसानों के मजे आने वाले हैं। कोई मज़ा नहीं आने वाला मैडम। ये जो किसान गाँव में खेतों में अपने गन्ने का वो कर रहे हैं ना, उनसे जाके पूछो, जो ये चीज़ें बना के बेचारे रोड पे आते हैं, लोड करके लाते हैं, मार्केट में आते हैं, उसके बावजूद आने सब पीआर किया जा रहा है, असलियत दूर है। असलियत दूर है, सब कुछ गलत हो रहा है। ये जो इस्तीफा होना चाहिए नितिन। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब लगातार इस्तीफे की मांग बढ़ती जा रही है और अब शायद यहाँ E20 के बाद लग रहा है कि बारी अब नितिन गडकरी की आने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।